नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 16 मार्च के शिफ्ट 3 का, ठीक है, पेपर। और हाँ, जीडी का पेपर आप लोग देखते रहिए। अभी जो आज शिफ्ट मैंने अपलोड की है उसमें देख लेना, फर्स्ट क्वेश्चन उसका बहुत जबरदस्त था। जबरदस्त तो नहीं था लेकिन लैंग्वेज देख लेना आप एक बार, तो हो सकता है आपके सीएचएसएल में भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, सीजीएल में भी आ सकता है। और हाँ, आज थोड़ा टाइम का इशू है, थोड़ा फास्ट चलेंगे, वैसे भी फास्ट ही रहता है, हो सकता है थोड़ा और फास्ट हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। कह रहा था एक कंपनी में महिला कर्मचारियों का औसत इतना है, सभी कर्मचारियों का औसत इतना है। यदि पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या समान है तो पुरुष कर्मचारियों का औसत आयु क्या है। अभी देखो यहाँ से पुरुष का कितना था, 24 था, टोटल 32 था। अब एक एक लिखा था, इनका डिफरेंस 8 हो गया, यानी कि 1 बराबर 8, तो 1 बराबर ये भी 8 हो गया। 32 से ये तो कम है तो इधर वाला ज्यादा होगा, नहीं 32 में 8 जोड़ देंगे 40 आंसर। अगला सवाल, वर्ष पी और क्यू में कुल आय वर्ष एस और टी में कुल व्यय से कितने परसेंट अधिक है। देखो पी और क्यू, आय वाला कौन सा है, ये सर्किल वाला, यानी कि 6 4 10 यानी कि 1100 हो गया। फिर एस और टी यानी कि ये रहा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 250 हो गया, यानी कि 0 से 0 चला गया, 55 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना ज्यादा है 17, किससे 5 से गुणा कर दो 100, यानी कि 340। 360 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 30 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड में। तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी। देखो एस बराबर डी अपॉन टी होता है, तो पहली तो स्पीड आ जाए क्योंकि वो अपनी ही लंबाई पार करेगा, तो कितनी आ गई 12 मीटर प्रति सेकंड। अब दोनों ट्रेनों की दूरी समान थी, मतलब लंबाई, तो ये 720 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, दोनों की चालें जोड़ेंगी और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 सेकंड। तो यहाँ से करेंगे 15 चौकू 60 हो गया, 15 अट्ठे 120, यानी 48 बराबर 12 प्लस का बी, तो बी बराबर कितना आ गया 36 मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये फार्मूला याद रखने वाली चीजें हैं, इसे बताने से कुछ नहीं होगा बार बार। ये ए दिया हो तो हमेशा ध्यान रखना सेक एक्स माइनस का टेन एक्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ए। अब एक चीज याद रखना, ये आता क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। यहाँ से क्या करते हैं, सेक एक्स माइनस का टेन एक्स, फार्मूला खोल दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं। यहाँ से करेंगे सेक एक्स और प्लस का टेन एक्स बराबर हो गया 1, ठीक है। अब हमें वैल्यू √3 की बताती है, यानी कि ये इधर नीचे चला जाएगा, वही चीज यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ क्या दिया गया था √3, यहाँ पर दिया गया था 1 अपॉन √3। अब क्या करते हैं दोनों को घटा देते हैं, क्योंकि हमें 10 का मान निकालना, अगर जोड़ेंगे तो 10 से 10 तो कट ही जाएगा, तो वहां से कोई फायदा नहीं निकलेगा हमारा। तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी कि घटाएंगे तो ये हो जाएगा ये, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, सॉरी हाँ ठीक है, 2 10 x हो जाएगा, sec x कटेगा, कोई बात नहीं, जो गलती हो रही है उससे आज माफ करना। 1 अपॉन √3 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये 2/√3, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि 10x बराबर 1 अपॉन √3। अगला सवाल, अनिल ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, यदि उसने इसे 84 अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का लाभ अर्जित होता। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 15% की हानि और इधर लाभ, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 28, 28 की वैल्यू 84 दी थी, हमें 100 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि अब ये आ गया क्रयमूल्य 120 का प्रॉफिट लेते तो 12 तियां 36, क्यों ये 3 हो रहा, तो 12 तियां 36 यानी कि 360 आंसर। अब यहाँ से समझो आया कैसे, जैसे 100 तुम्हारा सीपी रहा होगा, 15% का हानि मतलब 85, 13% का लाभ मतलब 113, यहाँ से डिफरेंस 13 से 5 गया 8 और फिर 2 बच गया। 28 बराबर हमको 84 दिया था, 100 बराबर निकाला इसका 3 गुना, तो ये 300 हो गया। अब 300 पे 20% का प्रॉफिट यानी 120% इसका निकाल लिया आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो सिंपल, 5 15, 3 का 9 हो गया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 15, 6 18 हो गया, 18 9 27, 27 और 24 के डिफरेंस 3। अब नीचे देखते हैं, 3 6 18, 6 पंजे 30 हो गया, और फिर करेंगे 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 हो गया, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 3/30 आ गया, 1/10 आंसर। त्रिभुज DEF की दो माध्यिकाएं DM और EN एक दूसरे को G पर समकोण पर प्रच्छेद करती हैं। यदि EF बराबर इतना दिया गया था, EN बराबर इतना, तो DM की लंबाई क्या होगी। सिंपल है, त्रिभुज DEF बनाओ फटाफट, DM और EN 12 और EF दे दिया 20। अब यहाँ से देखो 90 डिग्री पे काट रही, तो अब माध्यिकाएं थी तो ये आधी होकर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 10 हो जाएगी। अब ये निकालनी, देखो कोई भी अगर दी गई, अगर उसका जी पर काट रहा है, माध्यिकाएं दी गई और जी पर समकोण पर काट रही, तो ये 3:2:1 में काटेंगे, यानी कि 2 1 3, 3 की वैल्यू 12 दे दी, 2 बराबर निकालेंगे,
3 चौको 12, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ये कितना आ गया 8, तो ये कितना हो गया 6 हो गया। फिर से भाई यही वाला रेशियो लगेगा, यानी कि 1 बराबर अगर 6 है तो पूरा 3 बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। समझ गए होगे बात को, ये चीजें प्रॉपर्टी याद रखो, ठीक है। तीन संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि पहली संख्या का 20% 30 है तो तीसरी और दूसरी संख्या के अंतर का 50% क्या होगा। तो देखो पहली संख्या का 20% कितना है 30 है, तो कह रहा था यहाँ से काट दो, ये 2 पंजे 10 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, नहीं x बराबर कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। तो कह रहा था तीसरी और दूसरी संख्या, तीसरी और दूसरी संख्या के अंतर 9 में से 5 गया 4x हो गया, 4x मतलब 25 का गुणा कर देंगे, उसका 50%, 50% मतलब हो गया 1/2, 2 दूनी 4 करेंगे 25 दूनी 50 आंसर। अगला सवाल, 12 खिलाड़ियों वाली एक टीम की औसत आयु इतनी है, यदि कोच की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कोच की आयु क्या है, देखो एवरेज बढ़ रहा है, यानी कोच इससे तो बढ़ा रहा होगा 24 से, अब 2 की वृद्धि हुई, पहले तो 12 लोग थे अब 13 लोग हो गए, 13 में 2 लोगों की वृद्धि हुई, यानी कि 13 दूनी 26, तो कोच इतने साल के रहे होंगे। अगला सवाल, यदि एक घन का आयतन इतना है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 216 का 2 गुना कर देंगे तो 864, क्योंकि देखो ये ए क्यू की वैल्यू दी थी 1728, तो ए बराबर कितना हो गया 12 हो गया। फिर करेंगे 6a², 12 बारी में 144 गुणे कर देंगे 6, 6 चौक 24, 14 छंग 84 हो तो 86। हमने देखो ऐसे नहीं किया था, हमने क्या किया, जैसे हमने देख लिया 12 तो 6 का क्यूब होना था, 216 हो रहा था, वहां से 4 गुना करके यहाँ से कर लिया था। वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसे गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ। अब देखो ये तो 2 हो नहीं सकते, ये तो न्यूनतम उत्पादन कर नहीं सकते, अब इन्हीं में से 2 में से एक होगा। थोड़ा सा देखो बहुत कोशिश की क्लियर करने की, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया, दोनों को जोड़कर देखना था कि किसमें न्यूनतम आ रहा है, ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब देखो इस सवाल में एक रिजल्ट होता है, वो उसको याद रखो, अगर नहीं रखोगे तो आपको इसमें बहुत दिक्कत होने वाली है। देखो यहाँ से क्या करते हैं, a² प्लस का 1 बराबर माइनस का a हो गया, यानी कि लिखेंगे a² प्लस का 1 प्लस का a बराबर हो गया 0। अब दोनों तरफ गुणा कर दो a माइनस 1 का, और इधर भी कर देते a माइनस 1 का, तो यहाँ से देखो ये बन गया a³ माइनस 1 का होल क्यूब बराबर 0, यानी कि a³ बराबर क्या आ गया 1 आ गया। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रखते 1 रखते तो 1 प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाता, फिर रखते तो 1 और फिर बन जाता प्लस का 1 माइनस का 1, ये तो पूरा पूरा कट ही रहा, तो आंसर क्या आ गया अपन, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो इसकी वैल्यू पूछी गई थी, सिंपल है भाई, x² प्लस का 1, पहले तो देखो सिंपल सी चीजें पहले चलो कर ही लो, क्योंकि सेम नहीं है वहां पे कोई बनेगा नहीं, बराबर 16। तो देखो यहाँ से ये क्या बन गया 2x², ये क्या बन गया 6x, ये क्या बन गया 5, बराबर कितना हो गया। अब हमें देखो पहले तो 2 का गुणा करेंगे तो 4x² प्लस का 6 दूनी 12x प्लस 5 दूनी 10 हो गया, बराबर 16 दूनी 32। अब 40 चाहिए तो दोनों तरफ 30 30 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 62। अगला सवाल, एक जीवा ओपी के केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर, एक कोई जीवा है, ठीक है, ओपी केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस कितनी होगी 6 हो गई, तो ओपी की लंबाई ये कितनी होगी 8 8। अब यहाँ से ये हो जाएगी 8 दूनी 16, रेडियस भी जोड़ दो, आंसर 26। अगला सवाल, 4 अंकों की संख्या ये दी गई थी, बहुत बढ़िया बार 4 8 a b दी गई थी, कह रहा था 2 5 7 से विभाज्य, तो इसका मान देखो सबसे पहले 5 पकड़ो, यहाँ पर होना हमें 0 और 5 का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये भाग जाएगा नहीं। अब हम यहाँ पर 5 रख नहीं सकते, क्योंकि हमें 2 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि हमें ये तो कंफर्म हो गया b बराबर क्या है 0 है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब देखो यहाँ से अब सबका 2 और 5 का खेल खत्म हो गया, बचे कौन अकेले 7 बचे, यानी कि 7 छक्का 42 करोगे तो कितना बचेगा 6, तो a बराबर 3 रख दें, क्या काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर रखेंगे 30 और माइनस का b बराबर 0, आंसर 30। अगला सवाल, दो संख्याएं 9 और 16 के अनुपात में यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है, दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना। देखो 9 और 16 था और फिर 2 और 3 हो गया, यानी कि 40 की वृद्धि, तो देखो इनमें डिफरेंस 7 का, इनमें डिफरेंस 7 का है नहीं है, तो इनका डिफरेंस देखो 1 का हो गया, इनका डिफरेंस 7 का हो गया, इस 7 का इस रेशियो में गुणा करना, 7 दूनी 14 और 7 या 21 हो गया, इस 1 का इस रेशियो में गुणा करना तो 9 और 16 हो गया, तो 9 5 14 16 5 21 दोनों में बराबर हो गया, 5 बराबर 40। पूछा क्या गया दोनों में अंतर, 7 बराबर पूछा गया, यानी कि 56 आंसर। अगला सवाल, cos x बराबर इतना tan x और cot x का मान कितना होगा। सिंपल भाई है 5
13 हो गया, ये 12 हो गया, यहाँ से ये x हो गया। अगर हम 10x लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 12/5। कॉट x उसका उल्टा हो जाएगा, 5/12। यानी कि एलसीएम लेंगे तो 144 प्लस का 25/60 हो गया, यानी कि 169/60। त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है, बी पर 90 है, ठीक है। आज के लिए थोड़ा धैर्य रखना बस, ठीक है। ए बी सी 90 है, ए बी दे दिया 12, बी सी दे दिया 5, और कॉस ए प्लस कॉस सी का मान बताना है। तो ये तो 13 हो जाएगा। कॉस ए कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यानी कि आधार बटे कर्ड, तो 12/13 हो जाएगा, क्योंकि ए के लिए आधार क्या है, ये वाला है। और साइन सी के लिए क्या होता है, साइन सी यहाँ पर है, यहाँ से लंब क्या होगा, लंब 12 होगा, प्लस का 12/13, क्योंकि साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ड, यानी कि 12 दूनी 24/13 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक जीवा पी क्यू द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 180 है। बताओ, जीवा पी क्यू है, वृत्त के केंद्र पे अंतरित 180 करेगी तो सिंपल वही तो जीवा बनाएगी, और क्या बनेगा। पी क्यू की लंबाई 54 है, ठीक है। तो कह रहा था वृत्त का व्यास कितना होगा, सेम होगा। अगला सवाल, 10% और 20% का एकल समतुल्य भट्टा। देखो ऐसे सवाल अगर आप कर लेते हो तो आप रिवीजन करते समय क्या करो, ऐसे टिक करके आगे नहीं बढ़ना, ओरल करो। 20 10 30, 30 से 2 कम किया 28 आंसर, ठीक है, क्योंकि फार्मूला ये प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन 100 होता है। अगला सवाल करते हैं, 8 पुरुष या 10 लड़के। ये चीज ध्यान रखा करो, जल्दी जल्दी सवाल करते समय ये गड़बड़ हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब है 8 पुरुष बराबर 10 लड़के, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8। तो देखो 8 पुरुष, पुरुष की इफिशियंसी 5, और कितने दिन में 174, ये आ गया क्या, टोटल वर्क। कह रहा था 12 पुरुष, यानी कि बटे में 12 पुरुष, पुरुष की इफिशियंसी 5, 14 लड़के, इफिशियंसी 4 हो गया। कितने दिन में होगा, 12 पंजे 60 हो गया, 14 चौकू 56 हो गया, तो ये 60 था, यानी कि 6 6 5 11, 116। यानी कि यहाँ से हमें इसमें भाग करना था, तो काट देते, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 हो गया, यहाँ से 2 चौकू 8 हो गया। अच्छा 4 से भी घट जाता, ध्यान नहीं दिया इस चीज का, 2 दूनी 4, दोने में 18 हो गया। यहाँ से काटेंगे, ये 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 6 पंजे 30 दूनी 60 आंसर, आसान था। एक व्यक्ति ने 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 का ऋण लिया और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो 1.5 वर्ष पश्चात भुगतान की जाने वाली धनराशि क्या होगी। देखो 1.5 वर्ष का मतलब 6 महीने की क्या स्लैब, 3 स्लैब, क्योंकि 1.5 महीने में 18 वर्ष होते, 18 महीने होते हैं 1.5 वर्ष में, ठीक है। तो 6 महीने की 3 स्लैब, यानी कि अल्टीमेटली टाइम कितना हो गया, 3 वर्ष। और रेट हमारी कितनी हो जाएगी, अर्धवार्षिक में 10% हो। अब यहाँ से देखो 10% को क्या लिख सकते थे, 1/10, यानी कि 10 से चीज क्या हो रही है, 11 हो रही है। अब 3 साल की बात है तो क्यूब करना पड़ेगा, 1000 हो गया, ये 1331 हो गया। तो यहाँ से देखो 1000 की वैल्यू हमको दे दी है 8000, 1331 की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो कैंसिल आउट हो गया, 8 एकम 8 हो गया, 8 3 24 हो गया, 13 8 104, 106 आंसर। अगला सवाल, पी एक्स बिंदु एक्स से खींची गई स्पर्श रेखा है जो वृत्त को पी पर स्पर्श करती है। तो ये हो गया हमारा एक्स और पी। ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। इस वृत्त पर त्रिज्या 10 है, इस वृत्त की त्रिज्या 10 है, ठीक है। ओ एक्स, ओ और एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू दे दी 26, और पी एक्स पूछा, तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री बनेगा भाई, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पे 90 हमेशा, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ये 24 हो जाएगा। अगला सवाल, ट्रिपलेट याद होने चाहिए आपको, नहीं याद कर रहे हो तो भैया अपने आप को धोखे में रख रहे हो आप। L1 वर्ष ए और बी में कंपनी जे के औसत व्यय और सी और डी में कंपनी के औसत व्यय का बीच का अंतर है। तो देखो पहले तो ये दोनों का था, तो 4 3 700, औसत पे बटे 2 कर देंगे। सी और डी, और किसका पूछा गया था, के में, यानी कि सर्किल वाले ये दोनों है, यानी कि 5 3 800, 800 बटे 2, अंतर करेंगे तो 100, यानी कि 50 आ जाएगा अंतर इनका, ठीक है। अब यहाँ से देखो L2 दे रहा था सभी 5 वर्षों में कंपनी के औसत व्यय, सभी 5 वर्षों में कंपनी के औसत व्यय। तो देखो 2 3 2 5 5 5 10 10 7 17 हो गया, 1700 हो गया ना, ठीक है। 17 और 1000 2700, और कितने थे, 5 थे, तो यहाँ से 55 25 हो गया, 5 को 20 हो गया। कह रहा था L2 माइनस ये, इस पे 50 घटा दो, तो यहाँ से 490 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो टोटल इतने दिए गए थे, कहते हैं हिंदी में शिक्षकों की संख्या, तो हिंदी में कितने थे, 12 थे। इस संख्या का अंग्रेजी और गणित शिक्षकों की कुल संख्या, तो देखो अंग्रेजी और गणित, ठीक है, इन दोनों को करेंगे, 8 5 13 3, यहाँ से लगा 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, तो आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से ये सब चीजें करने के नहीं कि 100 की वैल्यू 1800 है, मुझे मालूम है ऐसा कोई करता ही नहीं होगा, बाई चांस कोई करता हो तो फिर ये धोखे वाली बात है आपके साथ। इन दोनों का रेशियो निकालो, ये तो भाई टाइम पास वाली बात है, ठीक है। चलो फिर लास्ट सवाल था ये आपके 16 मार्च के
शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई है। थोड़ा स्पीड में रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम इशू था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि क्लास ना जाए, मैं चाहता हूँ टाइम से निपट जाए और फिर कुछ नया किया जाए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।